मरकरी विच। पीपल की पिशाचिनी। ये बात बहुत पुरानी है। उत्तर प्रदेश के गांव नरौली में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहर अकेले खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक पिशाचिनी का साया था। रात में जो भी उसके पास जाता कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी तो पहले जैसा नहीं रहता। बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पीपल के नीचे मत जाना, नहीं तो वो तुझे अपने साथ ले जाएगी। पर गांव के 4 लड़कों रामू, गोपाल, किशन और भोला को इन बातों पर यकीन नहीं था। चुनौती और पहली गलती। एक रात गांव में कोई त्योहार था। चारों दोस्त मस्ती कर रहे थे कि तभी बातों बातों में पिशाचिनी की चर्चा छिड़ गई। रामू, जो सबसे ज्यादा बेवकूफी भरी बहादुरी दिखाता था, हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस बूढ़ों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। गोपाल ने उसे चिढ़ाया, अगर इतना ही दम है तो जाकर पीपल के नीचे से एक ईंट उठा ला। रामू ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और बिना सोचे समझे अकेले पीपल के पास चला गया। पिशाचिनी का खेल जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, हवा तेज और ठंडी हो गई। अचानक पत्तियों झड़ने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पर रामू रुका नहीं। उसने जमीन से एक ईंट उठाई और वापस मुड़ने ही वाला था कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? एक औरत की आवाज आई। रामू ने धीरे धीरे पीछे देखा। लाल साड़ी में एक लंबी औरत खड़ी थी। उसके बाल घुटनों तक फैले थे और आंखें कोयले जैसी जल रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, कानों तक। रामू का खून जम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी उसके दोस्तों ने देखा कि पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और वहां से रामू की चीखें आने लगी। डर के मारे गोपाल, किशन और भोला गांव की ओर भागे। अगली सुबह गांव वालों ने रामू को बेहोश पाया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थीं। वो वैसे ही हंसता था जैसे उस पिशाचिनी की हंसी थी। रामू अब दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से लिखता था। सबने सोचा कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात से हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई गांव का आदमी अचानक गायब होने लगा। कोई नहीं जानता था कि रामू वापस आया था या कोई और। अब सवाल ये है, अगर कभी कोई तुम्हें रात में पीपल के नीचे बुलाए तो क्या आप पीछे मुड़कर देखोगे?